नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात में आपका खैर मकदम है। वक्त हुआ है हमारे बहुत ही प्यारे और इल्मी सेगमेंट जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। दोनों टीमें आ चुकी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सलाम दुआ तो हो गई है। अब मैं चाहता हूँ दोनों टीमें अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। टीम ए से आगाज़ करें। मेरा नाम मोहम्मद शयान है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अतहर हुसैन है। माशाअल्लाह। मोहम्मद हुज़ैफ़ अत्तारी, मेरा ताल्लुक़ बज़्म वादी रज़ा से है। हाफिज़ अली अत्तारी, मेरा ताल्लुक़ बज़्म वादी रज़ा से। माशाअल्लाह भाई, क्या कहने हैं। दोनों टीमों को खुशामदीद, मरहबा। अच्छा जी, पहले राउंड में हम दोनों टीमों से 3-3 सवालात करते हैं। टीम ए से पहले 3 सवाल करेंगे। आप लोग तैयार हैं ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है, बाज़ार में कौन सी दुआ पढ़ने से 10 लाख नेकियां मिलती हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बाज़ार में दाखिल होकर कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो अल्लाह ताला इसके लिए 10 लाख नेकियां लिखता है, 10 लाख गुनाह मिटा देता है और इसके लिए जन्नत में घर बना देता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल, क्या वालिदैन के बुरे अमाल का नुकसान औलाद को भी पहुंचता है? हज़रत सैयदना काबल अहबार रहमतुल्लाहि ताला बयान करते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औलाद अपने आबाओ अजदाद का औलाद अपने आबाओ अजदाद का कर्ज चुकाती है। बेशक मैं फरमाबरदार शख्स के 10 नस्लों तक नवाजिश फरमाता हूँ। बहुत मंजिल के करीब हैं आप। 10 नस्लों को नवाजता हूँ। इसमें लफ्ज़ कुछ और है। 10 नस्लों तक रहम फरमाता हूँ या करम फरमाता हूँ। यहाँ लफ्ज़ है 10 नस्लों तक हिफाजत फरमाता हूँ। दुरुस्त मान लेते हैं। तीसरा सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त क्या दुआ पढ़ा करते थे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सुबह करते तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी से 3 सवालात होंगे। पहला सवाल है, नक्सीर फूटने का इलाज बताएं। अगर किसी शख्स की नक्सीर फूट जाए तो पेशानी पर से, शहादत की उंगली पर से, पेशानी पर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना शुरू करें और नाक के आखिर में आकर ख़त्म करें। इंशाअल्लाह खून बहना बंद हो जाएगा। खून बहना बंद हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुतालिक कोई 5 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन हाज़िर हुए और फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है आपको अबू बकर से मशवरा फरमाने का हुक्म देता है। नंबर 2, मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा मेहरबान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करना। नंबर 4, अल्लाह पाक मोमिनीन और मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक़ को ही खलीफा तस्लीम करेंगे। नंबर 5, ज़मीन में मेरे 2 वज़ीर हैं, अबू बकर और उमर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, तीसरा सवाल, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, हदीस मुबारक का तर्जुमा सुनाएं। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो उस चीज़ को पसंद करे जो अपने मुसलमान भाई के लिए उस चीज़ को पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता हो। जवाब दुरुस्त दे दिया। देखिए कितना अहम हुजूर मतलब हदीस मुबारक है ये कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। हम क्या करते हैं भाई, मुझे ये पसंद है,
मैं ये रखूंगा भाई, ये बस मैं रखूंगा ना, मैंने कह दिया। हालांकि हमें यहाँ ये बताया गया कि जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो अपने भाई के लिए पसंद करें। वाकई आपको बहुत दिल पे लग गई है और आपके भाई को भी पसंद है, तो आप अपने भाई को वो दे दें, दूसरी आप रख लें। क्या ये अच्छा हो? सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, अगला राउंड है सवाल पे सवाल, बजर राउंड है, बजर चेक कर लें। ठीक है भाई, पहला सवाल है, उसमें आपको पता है कि अगर मेरे सवाल पुकारने से पहले या एक लफ्ज़ पर भी आपने बजर दबा दी और सवाल अगर आपको ना आया तो उस सूरत में फिर आपके नंबर माइनस होंगे, मतलब कोई रियायत नहीं मिल सकती, क्योंकि हम सुपर 8 मरहले में हैं। वक्त की टीम है। वक्त की पाबंदी और नमाज की अदायगी का आपस में क्या ताल्लुक है? पाँचों नमाजें मखसूस और मुकर्रर करदा वक्त पर अदा की जाती हैं, जिससे वक्त की पाबंदी नसीब होती है। अगर कोई बंदा नमाज ना पढ़े तो उस बंदे से वक्त की पाबंदी करना मुश्किल हो जाता है। बाकी कुछ अगर वक्त की पाबंदी ना करें तो मुश्किल हो जाता है। कच्चा कच्चा याद करके हैं थोड़ा सा हैं? हम टीम बी को मौका देते हैं, अगर आपसे ज़्यादा बेहतर जवाब इन्होंने दे दिया तो फिर इनके प्लस 10 कर देंगे, आपके 10 माइनस नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि आपने एक हिस्सा सुनाया है। जी टीम बी। पाँचों नमाज़ें अपने मुकर्ररा करदा वक्त में अदा की जाती हैं, जिससे वक्त की पाबंदी नसीब होती है, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो उसे वक्त की पाबंदी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से उसके कामों में बेतरतीबी और मामलात में बेएतदाली पैदा हो जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें भाई, ये भी ध्यान रखें भाई आप। अगला सवाल, वालिदैन टीम बी। वालिदैन की कब्र पर यासीन शरीफ पढ़ने की फजीलत बताइए। यही सवाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के रोज़ वालिदैन की कब्र की ज़ियारत, वालिदैन के इनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत को जाए और वहाँ यासीन शरीफ पढ़े तो बख्श दिया जाएगा। बख्श दिया जाएगा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन, जिनके वालिदैन हयात हैं, उनको आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनकी दुआएं लेने वाला बनाए। और वालिदैन जब दुनिया से चले जाते हैं तो देखें ये अमल कितना खूबसूरत है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया ना, अब जो वालिदैन की कब्र पे जाकर यासीन शरीफ पढ़ता है तो उसके लिए ये खुशखबरी है। तो जीते जी जो वालिदैन की दुआएं लेता होगा, जो कद्र करता होगा, उसके लिए कैसे अच्छे मामलात होंगे। अगला सवाल है, क्या मरने के बाद भी क्या मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदन इंसानी से बाकी रहता है? जी यही सवाल। जी हाँ, मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदन इंसानी से बाकी रहता है, अगरचे रूह बदन से जुदा हो चुकी होती है। जो बदन पर गुजरेगी, रूह ज़रूर उससे आगाह व मुतासिर होगी, जिस तरह हयात दुनिया में थी, बल्कि उससे ज़ायद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुतकब्बिरीन मुतकब्बिरीन को क़यामत में किस तरह उठाया जाएगा? यही सवाल। हदीस शरीफ में है, मुतकब्बिरीन क़यामत के दिन इंसानी शक्लों में चींटियों के मानंद उठाए जाएंगे। उनके हर जानिब ज़िल्लत तारी होगी। उन्हें जहन्नम के बोलस नामी कैद खाने में हाँक दिया जाएगा। पेट्रोल महंगा हो गया, यहाँ आकर आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। शायन भी मदद नहीं कर रहे आज तो, ज़्यादा अच्छी तैयारी। लेकिन अब जिस मरहले में है ना, इसमें तो दोनों याद करके आए तो अच्छा है। बहरहाल टीम बी को हम मौका देते हैं इसमें भी। मुतकब्बिरीन को क़यामत में किस तरह उठाया जाएगा? जवाब ये है कि मुतकब्बिरीन को क़यामत में इंसानी शक्ल में चींटियों के मानंद उठाया जाएगा। उन पर हर जानिब से ज़िल्लत तारी होगी और उन्हें जहन्नम के बोलस नामी कैद खाने में हाँका जाएगा, और एक बहुत बड़ी आग उन्हें अपने लपेट में लेकर उन पर गालिब आ जाएगी
और उन्हें तीनतुल खबाल यानी जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। अल-अयाज़ु बिल्लाह, लमान अल-हफीज़। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनके माइनस नहीं होंगे, इनके प्लस हो जाएंगे, क्योंकि एक जवाब का एक हिस्सा इन्होंने सुना दिया था। अगर वो भी नहीं सुना पाएंगे तो फिर माइनस भी होंगे, फिर तो ज़्यादा तो माइनस पे ही हम ख़त्म कर देते हैं, फिर हम टीम बी पे नहीं जाते। आपके आधे सुनाने से इनको ये फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये भी बजर दबा रहे हैं कि इनके प्लस भी हो रहे हैं, मगर आपके माइनस से बच रहे हैं आप आधा सुना कर। चले बहरहाल, अगला सवाल है, कौन सी 4 चीज़ें हैं जो किसी शख्स में हो तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा? यही सवाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें अगर किसी शख्स में हो तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। पहला, वो जिसका मुहाफ़िज़ ला इलाहा इल्लल्लाह हो। दूसरा, वो जिसे कोई चीज़ मिले तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। तीसरा, जिससे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े। और चौथा, अगर उसे कोई मुसीबत पहुँचे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। माशाल्लाह, आप में से कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है? जी भाई, इनको दीजिए। मुझे लगता है इनको पहले से याद था, जिस तरह ये हाथ उठा रहे हैं। सुना है सवाल ये, कौन सी 4 चीज़ें जो किसी शख्स में हो, आप बाकी भी याद कर लें, वो कौन सी 4 चीज़ें जो किसी शख्स में हो तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा? नंबर 1 ये कि उसका मुहाफ़िज़ ला इलाहा इल्लल्लाह हो। सही। नंबर 2, जब उसे कोई मुसीबत पहुँचे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो। हाँ, ये भी एक शामिल है इसमें, ठीक है। और नंबर 3, जब उससे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह बिल्कुल पढ़े। सही है। और अगर नंबर 4 कोई नेमत अल्लाह की पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। माशाल्लाह भाई, क्या कहना है, बिल्कुल सुभान अल्लाह। आपका जवाब तो दुरुस्त हो गया है। इनको बिन रिजवान की तरफ से 2500 रुपये मालियत का कैश वाउचर दिया जाए। अच्छा, पहले से याद था कि अभी सुनकर हुआ है? अब आप समझे, आप लोग अब समझना चाहिए हमें कि इस तवज्जो से बैठने की ज़रूरत है। बेसिकली मकसद इल्म का हुसूल है और यहाँ से कुछ सीख कर जाना है। आप लोग भी माशाल्लाह यकीनन तवज्जो फरमा रहे होंगे, लेकिन इस लेवल की तवज्जो हो तो क्या बात है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तशरीफ़ रखें। अगला सवाल है जी, बता दें जी। हाँ, वो वहाँ से आया था ना, मैं तो मैंने कहा बताऊँगा तो सही ना। अगला सवाल है, टीम है। जब इमाम अहमद बिन हम्बल को अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार हुआ। देख रहे, लेवल देख रहे बंदे का। मगर ये सवाल नहीं है ना, मगर ये सवाल नहीं है, क्योंकि एक लफ्ज़ भी आपके पास नहीं है ना। आप जो आपको सिलेबस मिला है, मिसाल 30 सवाल है, उसमें से कोई आपको एक बताना है। ये 40 सवाल जो होते हैं। सवाल ये है कि अहादीस में नहीं, अब तो वो उनके नंबर माइनस हो गए ना। मैं वैसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि इल्म लोगों तक पहुँच जाए। अहादीस में जो आता है कि फ़लाँ काम करने से हज का सवाब मिलता है, इससे क्या मुराद होता है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्याल रहे कि हज का सवाब मिलना और है, हज की अदा कुछ और। सवाब मिलना कुछ और है, हज की अदा कुछ और। यहाँ सवाब का जिक्र है, ना कि अदाए हज का। कि जैसे इत्बा कहते हैं कि एक गर्म किए हुए मनके में एक रोटी की ताकत है, मगर पेट रोटी ही से भरता है। मनके में ताकत रोटी की है, मगर पेट उस मनके से नहीं भरता। पेट किससे भरता है? रोटी से ही भरता है। कोई शख्स 2 वक्त 3-3 मनके खाकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यानी यहाँ अहादीस में जो आता है फ़लाँ काम करने से हज का सवाब मिलता है, इससे क्या मुराद है? जैसे एक रिवायत हमारे उमर शाह साहब भी अक्सर महफिल में सुनाते हैं, हज का सवाब वाली जो आप सुनाते हैं। तो हज का सवाब मिलना और हज करने में फ़र्क बताया जा रहा है कि भाई हज का सवाब मिलना और है और हज करना कुछ और है। और फिर मिसाल देकर समझाया कि एक मनके में एक रोटी की ताकत होती है, लेकिन बंदा 3 टाइम मनके खाकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसको रोटी ही चाहिए होगी। समझ में आ गया? यानी मैं भी कहीं उस्ताद बन सकता हूँ, मैं उस्ताद नहीं बन सकता, मैं तालिब इल्म हूँ, और तालिब इल्म अल्लाह ताला मुझे अच्छा बना दे। अच्छा भाई, तीसरा राउंड जिसका नाम है शेर व सुखन। शेर पहला है, सूए हक। अरिशो कुर्सी की थी आयना बंदियाँ, सूए हक जब सधारा हमारा नबी। हाँ हाँ, शायद ने आसीन चढ़ा ली है भाई। आसीन नहीं चढ़ाई, मतलब
मैदान में आ गया, ये शाह सवार शेर व सुखन है। जवाब दुरुस्त दे दिया आपने। अगला शेर है हुस्न। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। तरतीब का इशू ज़रा, लफ्ज़ों की तरतीब आगे पीछे हो गई है। तर्ज में पढ़ सकते हैं। हुस्न खाता है जिसके नमक, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है ना। ये तर्ज का अपना एक होता है। क्या ही तस्वीर, खामे कुदरत का हुस्न दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारी की सवारी वाह वाह। शायद में से स्टाइल तो इनका भी है यार, अंदाज तो इनका भी शेर का अच्छा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी तक तो आप प्रोमिनेंट हुए हैं ना इसमें अंदाज में, मगर इनका भी अच्छा है कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह कहते हैं। अच्छा भाई, असल में वो रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दे पा रहे, वो अपनी टेंशन में, ये भी होता है। उंगलियां हैं, उंगलियां उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आब रहमत की है जारी वाह वाह। ना तवा के नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है, ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, कितने हो गए? 4 शेर हो गए, 5 हो गए, आखिरी शेर है सहारा। सहारा दिया जब मेरे ना खुदा ने, सहारा दिया जब मेरे ना खुदा ने, हुई नाव सीधी फिरा रुख हवा का। फिरा रुख हवा का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या कहने भाई। चले जी, ये राउंड भी मुकम्मल हुआ और बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। बाब इल्म, नंबर बताइए टीम है। नंबर 6। बाज़ औक़ात नए घरों में आसेब और जिन्नात का मामला होता है, इसका क्या हल है? नहीं आता? जिस घर में नमाज पढ़ी जाती हो और तिलावत कुरान और ज़िक्र व अस्कार किए जाते हों, उस घर में आफत और बलाओं से हिफाजत रहती है। सही। शाह वलीउल्लाह मौदी से देहलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि असहाबे कहफ़ के नाम लिखकर अगर घर पे लगा दिए जाएं तो शरीर जिन्नात नहीं आते, और अगर होते हैं तो भाग जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी नंबर बताएं। नंबर 12। 12। वो कौन सा वजीफ़ा है जिसे जुमे के दिन नमाज फजर से पहले 3 बार पढ़ने से गुनाह बख्श दिए जाएं, अगरचे समंदर की झाग से ज़्यादा हों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन नमाज फ़जर से पहले 3 बार ये दुआ पढ़े, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अतूबु इलैह, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समंदर की झाग से ज़्यादा हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम ए नंबर बताएं। नंबर 1। वो कौन से 3 खुश नसीब हैं जो बरोज़ क़यामत अर्श के साए में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये वो 3 खुश नसीब हैं जो अर्श के, जो बरोज़ क़यामत अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, जिस दिन सिवाय अर्श के कोई साया ना होगा। नंबर 1,
जिसने मेरी किसी उम्मती से कोई तकलीफ़ दूर की, नंबर 2 जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा, और नंबर 3 जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी, नंबर बताएं। नंबर 7। 7। अगर जनाजा पढ़ने वाले अफराद बहुत ही कम हों तो 3 सफ़े कैसे बनाएं? कुल 7 लोगों तो एक इमाम बन जाए, 3 पहले सफ़ में, 2 दूसरे सफ़ में और 1 तीसरे सफ़ में खड़े हो जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। तर्ज नात की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे सना खानों ने आप लोगों के लिए क्या तर्ज मुंतखब की हैं। जी भाई, एहसन भाई से आगाज़ करेंगे। मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले, ये नारा लगाते हैं जी एहसन भाई सुना दें। लगाते हैं नारा ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जिशान भाई। जी टीम बी। जी शाह साहब, टीम बी। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सुना दे फिर। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। जी उबैद रज़ा कादरी। टीम बी। उनकी महक ने दिल के गुंचे सुना खिला दिए। दीजिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हाफिज आतिफ आलम। ताजदारे हरम। सुना दीजिए। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद और सलाम होने गाहे करम, हम पे सुल्तान दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद और सलाम। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ऑडियंस तैयार है? चले जी, पहला सवाल है, अपनी मर्जी से पूछूंगा और मैं पूछूंगा ये जो गले में पटका जिन्होंने डाला हो ना, इसके पीछे जो भाई बैठे हैं ब्लैक सूट में। जी जी इधर इनको दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़ुहैब अहमद। ज़ुहैब अहमद। ये बताइए, आसान सवाल है, शब कदर किस महीने में आती है? इस्लामी महीना मतलब कौन सा होता है वो शब कदर? जोर दें दिमाग पे। एक इशारा देता हूँ सिर्फ, आती वो ताक रातों में, तो महीना कौन सा है वो? और वो महीना शाबान के बाद आता है। गौर करें, शाबान के बाद कौन सा महीना आता है? रमज़ान। रमजान। आपने तो पहुंच गए माशाल्लाह।
और तीसरे इशारे में पहुंच गए आप। माशाल्लाह भाई। इनको दिया जाएगा सहरर अबीर की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई, अब अगला सवाल भी मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा। अगला सवाल का जवाब देंगे वो जो भाई ऊपर बैठे हुए हैं, चश्मे वाले के बराबर में, सेकंड रो में जी, ऊपर से। ये बाबा सिंधी टोपी वाली जो भाई बैठे हैं ना, इसके बराबर में जी, ये आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सवाल ये था कि सबसे पहले ईमान लाने वाले बच्चे कौन थे? बड़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, बच्चे कौन थे? बहुत मशहूर शख्सियत है, बहुत मशहूर। नाम कोई ज़हन में आ रहा है अभी फौरन? हजरत अली। हजरत अली। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सच सच बताना, कहीं आगे पीछे आवाज तो नहीं आई थी? बिल्कुल नहीं। माशाल्लाह यार। और इस्लाम के चौथे खलीफा हैं आप, हैं? और हम हमारे मौला कायनात हैं, मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा फातिह खैबर करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। भाई इस भाई को दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। कुरान, चलिए मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा मैं। ये जो है इनके एक छोड़ के भाई जो है, जिनसे पूछा ना, इनके एक छोड़ के जी, इनको दीजिए माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब कहाँ से आए हैं? औरंगी शरीफ से आए हैं। हमारे ताल्लुक बज़्म वादी रज़ा से। बज़्म वादी रज़ा से ताल्लुक है भाई। अब तो फिर मुश्किल सवाल होना चाहिए, क्योंकि बज़्म वादी रज़ा वाले बहुत जरा नेक्स्ट लेवल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो देखा है। फिर भी मैं आपसे आसान कर लेता हूँ, जैसा आप बोले। फिर आसान कर ले। आसान कर ले। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। सूरह कौसर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको भी जुनून की तरफ से सूट का तोहफा दिया जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल सवाल, थोड़ा मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो पहले हाथ उठाएगा उससे जवाब लूंगा मैं। जिशान भाई आपने देखना है, आतिफ भाई आपने देखना है पहले कौन हाथ उठाता है। सवाल है, पहली वही की इब्तिदाई आयत क्या थी? जी, ये बरकाती टोपी वाले जी, इनको दीजिए माइक। पहली वही की जो इब्तिदाई आयतें वो सूरह अलग की 5 आयतें। अच्छा, सूरह अलग की 5 आयतें। पहली आयत क्या है उसकी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको भी दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। आज तो जुनून छा गया। अच्छा भाई, अगला सवाल है बड़ा प्यारा जी। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। अगला जो सवाल है वो भी मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा। ये जो भाई बैठे हुए, हाँ इनको दे माइक जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वहाज अल खैरी, इस्लामाबाद से हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद में रहते हैं आप? जी। माशाल्लाह। क्या करते हैं वहाँ पर? मैं तालिबे इल्म हूँ दरस निज़ामी का। अच्छा, कौन से दर्जे में? सानिया। सवाल तो फिर मुश्किल होना चाहिए आपके साथ, लेकिन ये तो आसान सवाल है, क्या करूँ? आसान कर ले। आसान कर ले, मेहमान भी तो है ना फिर ज़रा। जी। इस्लाम की दूसरी बड़ी मस्जिद कौन सी है? बैतुल मुक़द्दस। गौर करें थोड़ा सा। दूसरी बड़ी मस्जिद इस्लाम की। चले पहली मैं बताता हूँ, दूसरी आप बता दीजिएगा। पहली मस्जिदुल हराम है। मदीना शरीफ हो। क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद कुबा, मदीना शरीफ में। मस्जिद का नाम बताएं। मस्जिद नबवी शरीफ। ये आप लोग को बता रहे हैं? सारे मेजबान बन गए है भाई। हम मेजबान है यार, हमें करने दो भाई।
सबने कहा कि यार भाई फंस गए, भाई को निकालें आफियत के साथ। मस्जिद नबवी शरीफ जवाब दुरुस्त हो गया है जी। कुछ कहा किसी ने? अच्छा, तो इनको दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। अच्छा भाई, बड़ा प्यारा सवाल, देखते कौन हाथ पहले उठाता है। वो सूरत कौन सी है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? यानी 2 बार से बोला दोबारा आई है। किसने हाथ उठाया पहले? कौन वाले ने? वो तो चैंपियन है, चैंपियन है भाई, वो मुकाबले वाले बंदे हैं वो। इनको दीजिए भाई, बड़ी ऊपर यूं करके जो उठा रहे हैं, इनको दीजिए, दरमियान में जो बैठे हुए हैं, ऊपर 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 ऊपर। जी जी। सूरह नम्ल। सूरह नम्ल। नम्ल। नमल जी, नमल कहेंगे, नम्ल नहीं करेंगे। सूरह नहीं, एक ही नहीं है, फर्क है। सूरह नमल जवाब दुरुस्त है आपका, पर अदायगी दुरुस्त कर लें तो क्या है? यहाँ तो हम सीखना है ना जी। सूरह नमल। नमल जी। और नमल किसको कहते हैं? ये जवाब आपका दुरुस्त हो गया, इजाफी सवाल एक, अगर आप देना चाहें तो। नमल, नमल। चले बरार वाले से मशवरा कर लें। चूंटी को। चींटी को कहते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बराबर वाले के साथ, दोनों को जुनून का सूट दिया जाएगा। पड़ोसी की भी कुछ हुकूक होते हैं, बहरहाल ये उस पड़ोसी की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, मैंने वैसे ही कह दिया। कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? जी इनको दीजिए, आगे जो बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमाज का हिसाब होगा? कब्र में नहीं होगा। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, तो कब्र में नहीं होगा। कब्र में तो 3 सवाल होंगे। हाँ, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह भाई, इनको दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। जुनून छा गया भाई, क्या कहने। अच्छा भाई, ये बताइए नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें होती हैं? आगे जो नौजवान बैठे इनको मौका दें। जी काफ़ी देर से हाथ उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज जनाजा में 4 तकबीर होती है। 4 तकबीरें होती है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई, ये जो भाई हमारे कोने पे बैठे हुए हैं ब्लैक अमामा शरीफ वाले, इनसे पूछूंगा मैं डायरेक्टली आपसे। वालेकुम अस्सलाम। आप भी काफ़ी देर से हाथ उठा रहे, मैं देख रहा हूँ। आपसे बात हो जाती है, आए थे सिर्फ आपसे बात कर लीजिए। चलिए बात कर लें, फिर मैं दूसरे से सवाल पूछ आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या तारुफ है आपका, क्या इंट्रोडक्शन है? मेरा नाम कामरान खान है। कामरान खान है वो जो? नहीं, वो कामरान। अच्छा वाला। मैं आप उनसे बेहतर हैं, आप उनसे आला हैं, क्योंकि आपने सुन्नत रसूल सजाई हुई है, चेहरे पर भी और सर पर भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सुजानी टाउन से आया हूँ। माशाल्लाह। भाई मेरे लेकर आए ना मुझे। भाई लेकर आए हैं। अच्छा सवाल आपसे ये है कामरान खान साहब, आग में डाले जाने वाले नबी कौन थे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाफिज साहब मेरिट पर लेकर जाऊंगा, तोहफे में तो आप देंगे मगर मेरिट पर लेकर जाऊंगा मैं। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। अच्छा भाई, हजरत मूसा अलैहि सलाम को कौन सी किताब दी गई? जी वो ऊपर जो बच्चा बैठा है उसको दे। हैं? मेरा शहजादा माइक का इंतजार तो कर ले, वैसे छत पे चढ़ के बैठा। हजरत तुरैत। अच्छा, किसी ने आवाज लगाई, पता चला है। आप क्या रहे हैं, जरा क्लियर बोलें। हजरत तुरैत। तो किसी बंदे का नाम है ये? यहाँ आप हजरत भी लगा रहे हैं ना साथ। नहीं कह तो वो तौरेत ही रहे हैं, मगर हजरत लगा के कह रहे हैं।
भाई किताब जब होगी तो फिर उसमें हजरत तो नहीं लगेगा ना। हजरत साहब क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? माइक पे बताएं। बिलाल रिहान। बिलाल रिहान का जवाब दुरुस्त है। तौरात अता की गई, इनको दिया जाएगा सहर अबीर की तरफ से खुशबू का तोहफा। अच्छा भाई ये बताएं कि आज किसका दिल चाह रहा है कि मैं कल निहारी खाऊं, यानी इफ्तारी में निहारी खाऊं? जी, उबैद रजा कादी का दिल चाह रहा है। हाँ भाई, अभी ये पिछले दिनों खा कर आया। अब इनको क्या कहते हैं, टेस्ट लग गया इनको। बार बार तो जावेद निहारी हम आपको नहीं खिला सकते ना, कुछ आपने खुद भी खर्चा करना होगा। नहीं उबैद भाई माशाल्लाह, इनको ये चाहे तो इनको हम रोज़ भेज सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जितनी मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब इज़्ज़त अता फरमाए। अच्छा भाई ये जो कोने पे बच्चा बैठा हुआ है, हाँ इनको दे माइक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, क्या करते हैं? दर्स निज़ामी पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन से दर्जे में? दर्जे राबिया। दर्जे राबिया में पहुँच गए आप? जी माशाल्लाह यार। तो उसमें सालिसा में क्या रहा था? सालिसा में मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। यार कमाल है यार, आप तो दिखने में तो बिल्कुल आप सादे और डबल सादे लग रहे हैं। क्या बात है यार। तो भाई हम जो है ना मोहम्मद अली को पेश करेंगे, मगर पहले एक शेर पूछ लेते हैं आपसे, है ना? मेरिट पे होना चाहिए। आपने दूसरा मिसरा सुनाना है। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिन रिजवान की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर दिया जाएगा। तशरीफ रखिए। अच्छा भाई इनके आगे जो भाई वेस्ट कोट वाले, शाइनिंग वाली वेस्ट कोट पहनी हुई जी, इनको दीजिए। वो आगे जो बैठे हुए ना वो कह रहा है अब लगता है मेरे ऊपर आएंगे। नहीं ऐसे नहीं कहा आपने जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? वसी अहमद। वसी अहमद, क्या करते हैं? मोबाइल शॉप पर काम करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आपके पेशानी पर जो नमाज का निशान बना हुआ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इसको आपके लिए नूर बनाए। आमीन। हैं? अच्छा भाई वसी अहमद ये बताएं, आपसे भी शेर पूछूंगा, आसान सा बिल्कुल ना। और शेर है, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, शाह घूमते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, मांगते ताजदार हैं, मांगते ताजदार रहते हैं। भाई जवाब दुरुस्त दे दिया है। आगे पीछे से आवाज तो नहीं आई थी? आ रही थी आवाज। है बड़ा शरीफ। अच्छा किसने दी है बताएं? आपका आइडिया क्या है? बिल्कुल बड़ा वाले ने दी है या कोई पीछे से आई है? आ रही थी आगे पीछे। तो मैं जाते हुए उस भाई से मिल के जाऊं फिर। तू बड़ा रहमदिल है भाई, है हम यहाँ जैसे कोई जालिम खड़े हैं भाई। हम भी इधर लोगों ने जो गिफ्ट्स दिए बांटने के लिए आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इनको दिया जाएगा सच बोलने पर इनको 2 तोहफे दिए जाएंगे। एक तो इनको जावेद निहारी भेजा जाएगा और दूसरा इनको दिया जाएगा आज बेली प्लास्टिक वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा भाई मुकाबला चैंपियंस का जाने से पहले मैं रिजल्ट्स अनाउंस कर दूं। आज के जो फिगर्स रहे हैं, टीम ए ने हासिल किए हैं 65 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 155 पॉइंट्स। टीम बी मुकाबला जीत चुकी है एक बड़े फर्क के साथ माशाल्लाह, और अगले राउंड के लिए आप क्वालिफाई कर गए हैं जो क्वार्टर फाइनल होगा इंशाल्लाह। तो किबला हमारे टीम ए के लिए जो गिफ्ट्स हैं, एक तो सहर अबीर का एक तोहफा है, एक अदद बेली प्लास्टिक है, बल्कि 2 अदद है आप दोनों के लिए, और जावेद निहारी का वाउचर दोनों को दिया जाएगा अलग अलग। आप बेशक अपने दोस्तों के साथ जाएं,
मिल के जाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है। सहर अबीर भी दोनों को दिया जाएगा, कंजूसी क्यों करे कि क्यों दे, है ना। तो ये तहफ़ आपके साथ जाएंगे और आपकी आमद का शुक्रिया और आपकी जो जर्नी है माशाल्लाह कि इस राउंड तक भी आप पहुँचे हैं, कितने तो पहले ही निकल गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको और बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह करे आइंदा साल आप और तैयारी के साथ आएँ और बिल्कुल आगे बढ़ें और सेमी फाइनल तक पहुँचें, बल्कि फ़ाइनल जीत कर जाएँ इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रखें।